हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ाया था। अगर वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, यूनिट सेकेंड है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन का। तो शुरू करते हैं फिर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है यार ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो ना जो हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है। बहुत ही मोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, क्या भाई मेरे पास ऑफ एल्कीन, ध्यान देना बेटे, एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया। रट लो इसको, पेपर में इस बार पक्का फंसेगा क्वेश्चन। ये क्या मेरे पास टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो मैं करवाऊंगा ना, पहला नंबर जो है मेरे पास वो है हाइड्रोजिनेशन। क्या मेरे पास हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। डाल देता हूं मैं हेडिंग इसको, हाइड्रोजनीकरण। ओके सर, तुम हेडिंग ही डालो, पहले इसी देख लेते हैं हम, हाइड्रोजनीकरण को ही देख लेते हैं। अच्छा सर, ये हाइड्रोजनीकरण होता क्या है? तो भैया घबराने की क्या जरूरत है इसमें, बिल्कुल इजी टॉपिक। कोई भी एल्कीन पकड़ लो। अच्छा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और क्या करना है मुझे, हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन करना है। तो भैया मुझे यहाँ पे ऑप्शन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो क्या बनेगा, एक एच मैं यहाँ डाल दूंगा और एक एच मैं यहाँ डाल दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम क्या है, एथेन नाम है इसका। क्या नाम है बेटे इसका, एथेन, और इसका नाम क्या हमारा, एथीन, ओके, या एथिलीन। सामान्य नाम क्या है, एथिलीन है, लेकिन अगर आप IUPAC नाम की बात करोगे तो क्या होता है, इसका एथीन नाम होता है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। चाहते हो तो थ्योरी लिख सकते हो उसकी कि भैया एथीन का, ठीक है, एथीन H2 के साथ, ठीक है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इनके एथीन को H2 के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है मेरे पास, एथेन बनता है। क्या बनता है बेटे, एथेन बनता है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं थोड़ी सी थ्योरी इसकी कि भाई थ्योरी क्या है मेरे पास, एथीन को, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ओके, हाइड्रोजन के साथ, एथीन को हाइड्रोजन के साथ कितने ताप पर, यानी किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ओके, ठीक है सर, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है भाई, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसके कितने ताप पर, 200 उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करने पर, गर्म करने पर, ओके, ध्यान देना बेटे, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है मेरे पास, एथेन बनता है, एथेन बनता है। ओके भैया, एथेन बनता है, बस हो गया। अच्छा, सेकंड रिएक्शन क्या है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ सर। दूसरी आती है हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, हेलोजनीकरण, ओके ओके सर, हेलोजनीकरण। इसमें क्या होगा भैया, इसमें क्या होगा, हमें तो पता नहीं साहब क्या होने वाला है, आप बता दो इसमें क्या होगा, बताओ जरा भैया। इसमें जो है यानी कि हेलोजिनेशन में, यानी कि हेलोजनीकरण में हेलोजन का योग होता है। अब कैसे होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और भैया ये Br2 यहाँ पर आ जाता है। जब ये Br2 आ गया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2Br और CH2Br। और आप जानते हो कि भैया जैम और बिजिनल डाइहैलाइड दो प्रकार के हैं, तो उसमें ये कौन सा बना है, जब दोनों के दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े होते हैं तो उससे बोलते हैं हम बिजिनल डाइहैलाइड। तो क्या बन गया मेरे पास, ये बिजिनल डाइहैलाइड, पर मैं इसका IUPAC नाम लिखवा दूंगा। और सामान्य नाम क्या है इसका, सामान्य नाम होता है इसका एथिलीन ब्रोमाइड। क्या नाम है, एथिलीन ब्रोमाइड। कहने का मतलब ये है कि भैया जब एथीन जो होता है वो किससे क्रिया करता है, जब एथीन यानी कि एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड, जब एथीन Br2 के साथ, ओके, Br2 के साथ, हाँ सर, Br2 के साथ क्या करता है, जब एथीन Br2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है भाई, क्रिया करता है। तो जरा मुझे बताओ सर क्या बनता है, हाँ क्या बनता है, एथिलीन ब्रोमाइड बनता है। क्रिया करता है तो एथिलीन ब्रोमाइड बनता है, ओके, एथिलीन ब्रोमाइड बनता है, ठीक है भाई, एथिलीन ब्रोमाइड बनता है। बहुत बढ़िया रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में मजा आ गया, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है सर, दोनों रिएक्शन बड़ी सिंपल थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो 2 नंबर मेरे पास हो गए हाइड्रोजिनेशन, दूसरा क्या मेरे पास, हेलोजिनेशन। अब जो थर्ड नंबर आगा, यानी कि एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है, यानी कि एसिड हैलाइड का योग बड़ा जरूरी है, बहुत ही मोस्ट है, पक्का फंसेगा, याद कर लो ठीक से इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद पढ़ने वाले हैं मार्कोनिक ऑफनियम, यानी कि एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। ले लो जल्दी, फाइल उतार लो, इसको उतार लिया होगा। चलो मैं इरेज कर देता हूं इस चीज को,
चलो साहब लो मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मेरे पास अब ये काम की चीज़ नहीं बची है। ओके सर, देखो ज़रा थर्ड प्रॉपर्टीज भैया बड़ी लंबी प्रॉपर्टीज है, बड़ी मोस्ट प्रॉपर्टीज है, बिना इसके अधूरा है। ठीक है, एल्कीन बिना इसके अधूरी होती है। ध्यान देना क्या टॉपिक है मेरे पास, एडिशन ऑफ, क्या टॉपिक है बेटे, एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। ओके सर, एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड, क्या बात है सर, एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। लो साहब चलो, पहला नंबर मेरे पास आता है मार्कोनिकोफनियम। मार्कोनिकोफनियम कितना शानदार नाम है, मार्कोनिकोफनियम। तहलका मचाने वाला है मार्कोनिकोफनियम। भाई बहुत ही जरूरी नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही जरूरी नियम है। लेकिन इस नियम को पढ़ने से पहले भैया मैं आपको एक रिएक्शन करवा दूं, क्योंकि जहां रिएक्शन समझ में आ गई वहां पे थ्योरी बड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, थ्योरी तो आप खुद भी लिख सकते हो इस चीज की, वो मैं बोल के लिखवाऊंगा, जब मैं बोलूंगा वो लिख लेना आप, वरना मैं केवल रिएक्शन करवा रहा हूँ इस चीज़ की, और नियम तुम खुद लिखना अपने आप। देखता हूँ आप लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो भी। तो सबसे पहले मेरे पास भैया असमित एल्कीन पकड़ लेना है। ठीक है सर, आपने बोल दिया, हम समझ गए, हमने भैया असमित एल्कीन पकड़ लिया। इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे मेरे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, हम तो खुश और आप भी खुश। हाँ सर चलो ठीक है, अब क्या बनेगा, क्या बनेगा सर ऐसा, हमें भी तो बता दो क्या बनेगा ऐसा। देखो मार्कोनिकोफनियम ये कहते हैं कि भैया जो अगर असमित एल्कीन पर, यानी कि इस नियम के अनुसार असमित एल्कीन पर HBr का योग किया जाए, HBr का योग किया जाए, तो जब भैया हमारा ऋण आयन होता है, कौन सा होता है, ऋण आयन होता है, वो उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ना समझ में आए तो भैया दिमाग लगा लेना। ठीक है, ये जो ऋण आयन होता है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी होती है, कम होती है। यानी कि मेरे पास CH3 जो ऋण आयन है भैया वो उस कार्बन एटम से जुड़ा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी थी, कम है। और भैया जो प्लस होता है, धनायन होता है, वो उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। लो साहब मैंने ये जोड़ दिया, इस पर हो जाएगा माइनस, इस पर प्लस हो जाएगा, प्लस से जुड़ेगा माइनस और माइनस से जुड़ेगा हमारे पास प्लस, क्योंकि नोक माइनस को साथ लेके जाती है। तो भैया ये बना मेरे पास 2 ब्रोमो, क्या बना ये 2 ब्रोमो, ठीक है, प्रोपेन। ओके सर, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना दिया आपने, तो हम खुश हो गए। तो भैया यही होता है हमारा मेन प्रोडक्ट। क्या होता है ये मेरे पास, ये होता है मेन प्रोडक्ट, और ये बनता है हमारा 90%। कितने परसेंट बनता है ये बनता है बेटे 90%। इस प्रोडक्ट पे ध्यान देना, कितने परसेंट बना ये 90% बनता है। ये मेन प्रोडक्ट है अपना, यानी कि मेजर प्रोडक्ट है जो कि 90% बन रहा है हमारा। लेकिन साइड प्रोडक्ट भी बनता है एक। अगर मैं इस Br को यहाँ ऐड कर दूं, इस Br को मैं यहाँ ऐड कर दूं और इस वाले H को मैं यहाँ ऐड कर दूं, तो मेरे पास एक साइड प्रोडक्ट भी बन जाता है CH2 और CH2Br। इसका नाम है बेटे बन ब्रोमोप्रोपेन। क्या बात है भाई, बन ब्रोमोप्रोपेन। ओके सर, बन ब्रोमोप्रोपेन बना दिया सर आपने, हमें तो डर नहीं लग रहा है इससे। ये कौन सा साइड प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है ये, साइड प्रोडक्ट है। अच्छा ये साइड प्रोडक्ट है, कितने परसेंट बना ये 10% बना सर। दोनों के दोनों बन गए हैं, और दोनों के दोनों ये कितने परसेंट बना 90%, ये बना 10%। दिस इज ए मेन प्रोडक्ट एंड दिस इज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है सर, मार्कोनिक के नियम के अनुसार देखो ध्यान देना, इन दोनों समायब में से, यानी कि इन दोनों आइसोमर में से 2 ब्रोमोप्रोपेन अधिक मात्रा में बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा नहीं होगा मार्कोनिक के नियम के अकॉर्डिंग। यानी कि एक बार ध्यान देना, थ्योरी खुद से लिख लेना, अगर ना लिखी जाए तो मुझे बताना क्या लिखनी है थ्योरी, कि भैया असमित एल्कीन पर HBr का योग किया जाए तो जो ऋण आयन होता है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। जो बोल रहा हूं वो लिखो। और जो धनायन होता है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। यही मार्कोनिक का नियम है। लिख लोगे जो मैंने बोला, ठीक है। आप लिखने की कोशिश करना, क्योंकि भैया टाइम नहीं है इतना कि मैं बोर्ड पे इस थ्योरी को लिखूं, बस समझा दूंगा। और इन दोनों साइड प्रोडक्ट में से, इन दोनों साइड यानी कि इन दोनों प्रोडक्ट में से मेन प्रोडक्ट हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन है। यानी कि दोनों, मैं यहां लिख रहा हूं लाइन पे, जरा ध्यान देना, दोनों आइसोमर में से, किसमें से बेटे, इन दोनों आइसोमर में से, इन दोनों आइसोमर में से, ठीक है, इन दोनों आइसोमर में से 2 ब्रोमोप्रोपेन जो होता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन भैया वो अधिक मात्रा में बनता है। ओके, कैसा बनता है, अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों आइसोमर में से 2 ब्रोमोप्रोपेन अधिक मात्रा में बनता है। अतः भैया, अतः मेन प्रोडक्ट जो होगा हमारा, मेन प्रोडक्ट जो होगा, मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन
प्रोपेन होगा। ओके, प्रोपेन होगा। ठीक है साहब, चलो ये तो क्या, दोनों आइसो, इन दोनों आइसोमर में से 2 ब्रोमो प्रोपेन अधिक मात्रा में बनता है, अतः मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। अच्छा, इसकी क्रियाविधि पढ़ लें एक बार, भैया बड़ा जरूरी है क्रियाविधि, बिना क्रियाविधि पढ़े काम नहीं चलेगा, क्रियाविधि पढ़नी पड़ेगी हमें 100%। ठीक है सर, क्रियाविधि पढ़ा दो, इसकी पढ़ा दें क्रियाविधि। इसका नाम क्या है बेटे, प्रोपीन, याद कर लो क्या नाम है इसका, प्रोपीन है। ठीक है, इसका नाम प्रोपीन होता है या प्रोपिलीन होता है, सामान्य नाम प्रोपिलीन और आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, प्रोपीन है ना, समझ में आया मुझे बताना। ठीक है, इसके बाद पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्या पढ़ते हैं, इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। भैया बड़ा जरूरी है, क्रियाविधि जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्रियाविधि के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है भैया। इसमें क्योंकि आप बीएससी में, सिंपल सी बात है, तो आपको क्रियाविधि क्या हर एक चीज़ आनी चाहिए इसकी। आप अगर इंटर में पढ़ते ना, 11वीं क्लास में पढ़ते, तो बस यही छोड़ देते, ये नहीं बनाते आप, ये छोड़ देते हो, चल काम चलता रहता अपना। लेकिन यहाँ हमें भैया डिटेल चाहिए, जितनी डिटेल होगी उतना हमारा फायदा होगा। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, तो देखो ये है अभिक्रिया, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, ये है अभिक्रिया, बिल्कुल बोर्ड पे फोकस रखो, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो यह है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है भैया, निम्न पदों में पूर्ण होती है, निम्न पदों में पूर्ण होती है, बस बोर्ड पे फोकस रखो, पूर्ण होती है। ठीक है सर, ये अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है, पर कौन कौन से पद हैं सर, बताओ जल्दी फास्ट। अबे इतनी जल्दी क्या, सबर तो रखो, अभी स्टेप फर्स्ट मेरे पास आ गया। क्या गया मेरे पास, स्टेप फर्स्ट आ गया। ठीक है सर, स्टेप फर्स्ट में देखो क्या होगा कि HBr आयनित होकर प्रोटॉन देता है। पहला नंबर याद कर लो ठीक से, कि जो मेरे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है भैया, वो आयनित होकर, क्या होकर, आयनित होकर, ओके सर, आयनित होकर प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन देता है। ओके सर, यानी कि HBr आयनित होकर प्रोटॉन देता है। भाई क्या बात बिल्कुल रियल है, हाँ यार बिल्कुल बात सही है कि जो HBr होता है वो आयनित होकर प्रोटॉन देता है। हाँ भाई कैसे देगा, HBr चेंज टू मेरे पास क्या बन जाएगा, H पे प्लस आ जाएगा और Br पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा। स्टेप सेकंड की बात करते हैं। ठीक है सर, स्टेप सेकंड में पहुंच जाओ आप। स्टेप सेकंड में 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल नहीं, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हैं। ठीक है, लिख दे जाऊं मैं, 1 डिग्री तथा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हैं, 1 डिग्री तथा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हैं। ओके सर, बड़ा जरूरी है, रिएक्शन पढ़नी, मैकेनिज्म पढ़नी बड़ी जरूरी है। 1 डिग्री तथा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हैं। ठीक है सर, मैं बना रहा हूं, देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। ओके सर, कैसे बनेंगे वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हैं। ठीक है, तो मैं देखो बना रहा हूं मैं, ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अच्छा मेरे पास आया H+ आयन, ये अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा वो हम चेक कर लेते हैं। पहले बनाता हूं मैं 1 डिग्री, इससे मेरे पास क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस वाले के साथ H+ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटे मेरे पास CH3 और ये रह गया मेरे पास CH2। ओके, और फिर मेरे पास रह गया सिंगल बॉन्ड CH2 पर इस बार क्या होगा, इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस नोक साथ लेके जाती है, माइनस छोड़ के जाती है प्लस। ठीक है, तो H+ जो है मेरे पास यहाँ पे अटैक करेगा माइनस वाले पे और जुड़ जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। ओके सर, ओके 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बन गया। ठीक है सर, 1 डिग्री कार्बोनियम बन गया। ऐसे ही मैं बना दूंगा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, सेम टू सेम कहानी। अच्छा बेटे ये पढ़ लिया होगा, उतार लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो ना है, अगर ना लिया उतार लो इसको। ठीक है, चलो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया, उतार लेना इसको पूरे को कर देता हूँ मैंने, क्योंकि मेरे पास काम में आने वाला है ये, और इसको उतार लेना बढ़िया करके, आप थ्योरी प्योरी सब लिखना। ठीक है, इसके बाद देखो जस्ट क्या होगा तुम्हारे पास, तो ये है मेरे पास, ये क्या बना मेरे पास 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब ऐसे सेम टू सेम मैं बना रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस फिर से H+ ऐड करूंगा मैं, और मेरे पास इस बार बॉन्ड क्रिएट करूंगा मैं इस पे, तो बेटे मेरे पास माइनस इस पर आ गया, तो माइनस प्लस मेरे पास जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3, ये आ गया मेरे पास CH पे प्लस आ जाएगा, और ये आ गया मेरे पास CH3। इस बार क्या बना दिया मैंने, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया मैंने, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना दिया। ओके सर, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बन गया मेरे पास, बन गया सर, तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन मेरे पास बन गया है। अब पता होना चाहिए कि भैया 2 डिग्री कार्बोनियम आयन जो होता है, वो जो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है वो भैया 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से कैसा होता है, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, मतलब अधिक स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। अतः ठीक है, यानी कि 2 डिग्री कार्बोनियम आयन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से अधिक स्टेबल होता, अधिक स्थायी होता। ठीक है, ये पता है कि क्रियाशीलता यानी कि स्टेबिलिटी पढ़ी होगी ना आपने, कार्बोनियम आयन की सबसे ज्यादा जो होता है स्टेबल वो 3 डिग्री होता है, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोनियम आयन जो होता है वो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से क्या था, मोर स्टेबल होता है। अतः मुख्य उत्पाद के रूप में, अतः मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा बेटे जरा मुझे बताओ, मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा। ठीक है, होगा। ठीक है सर, इसके बाद देखो जरा अपना मेन प्रोडक्ट
पढ़ लिया हमने स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, अब भैया स्टेप थर्ड आ गया, बच्चों वाला स्टेप, बिल्कुल नॉर्मल छोटे छोटे बच्चों वाला स्टेप आ गया मेरे पास। अब ये भैया थर्ड स्टेप में क्या है, आग लगा देंगे, ठीक है, लगा देंगे थर्ड स्टेप में, तो मेरे पास बनता है अपना मेन कंपाउंड 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, ठीक है, यानी कि मेन कंपाउंड बनता है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, ठीक है भैया, अपना मेन कंपाउंड 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। ओके सर, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। सर बना के तो दिखाओ, डर तो रहे हो, चलो देखो फिर कैसा बना रहा हूं मैं, ध्यान देना जरा। तो मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है साहब, CH3, इसको पकड़ो अपना, यानी कि पहला 1 डिग्री पकड़ लो, पहला 1 डिग्री पकड़ ले रहा हूँ मैं, और मेरे पास 1 डिग्री में क्या है वो भी हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास CH3 और ये मेरे पास 2 डिग्री है, 2 डिग्री पकड़ो, ये मेरे पास प्लस, ठीक है, और ये मेरे पास CH3, भैया पकड़ लो अपना Br माइनस आयन, क्या पकड़ोगे अपना ऊपर से Br माइनस आयन, अब जोड़ दो इस वाले को यहाँ पकड़ के यहाँ जोड़ दो, तो जुड़ जाएगा मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आ गया मेरे पास Br, बन के आया मेरे पास CH3, तो मेन प्रोडक्ट बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, और यही होता अपना मेन प्रोडक्ट, ठीक है भाई, मेन प्रोडक्ट बन गया अपना ये। तो थ्योरी प्योरी जो भी है लिख लेना, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है अपना मेन प्रोडक्ट, तो Br माइनस आयन यहाँ पे अटैक करेगा, प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बनेगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो भैया मेन प्रोडक्ट कौन सा अपना 2 ब्रोमोप्रोपेन है, और यही क्या है मार्कोनिक एफ के नियम की क्या है मेरे पास मैकेनिज्म है। अब पढ़ लेते हैं तुरंत एंटी मार्कोनिक एफ नियम, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ रेज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास सेकंड नंबर, बी नंबर आ गया एंटी मार्कोनिक एफ नियम, उल्टा नियम। एंटी मार्कोनी मतलब उल्टा नियम, जो बिल्कुल जो अगर तुम मार्कोनिक एफ नियम समझ गए तो एंटी मार्कोनिक एफ भी नियम बिल्कुल इजी होता है। अब ये क्या कहता है वो चेक कर लेते हैं, डाल देता हूं मैं हेडिंग। दूसरा नंबर है मेरे पास का सेकंड पॉइंट है भैया, बी नंबर मैंने मान लिया मेरे पास क्या, यानी कि सेकंड थर्ड का मेरे पास ए मैंने करवा दिया मार्कोनिक एफ नियम। दूसरा नंबर मेरे पास बी नंबर आ गया इसका एंटी मार्कोनिक एफ नियम, ठीक है बेटे, एंटी मार्कोनी कॉफ नियम, एंटी मार्कोनी कॉफ नियम। ओके सर, चलो साहब ये भी पढ़ा दो, एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या बवाल है बेटे। इसमें जो नियम होता है ना हमारा, ये परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। काय की उपस्थिति में होता है, परोक्साइड की उपस्थिति में। देखो कहता क्या हमसे ये नियम, ये सिंपल सा नियम है, छोटा सा बिल्कुल बच्चों वाला नियम होता है ये। अब ये नियम हमसे कहता क्या वो चेक कर लेते हैं, ध्यान देना, बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाला नियम करवाया मैंने, बस वो ये कहानी बस उल्टा कर देंगे इसमें। ये असमित एल्कीन है मेरे पास कोई भी, और प्लस मैं यहाँ पे HBr का योग करूंगा, इस पर माइनस होगा, इस पर क्या होगा मेरे पास प्लस हो जाएगा। समझ में आया कुछ, चेंज टू में कर रहा हूँ, चेंज टू में कर रहा हूँ। तो भैया देखो मैं क्या करूँगा कि एंटी मार्कोनिक एफ नियम बिल्कुल मार्कोनिक एफ के नियम का उल्टा, जहां कम है वहां ज्यादा कर दो, जहां ज्यादा है वहां कम कर दो, बस कुछ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देखो कहते हैं कि भाई परोक्साइड की उपस्थिति में, बिना परोक्साइड के ये रिएक्शन होती नहीं है, आपको परोक्साइड लेना ही पड़ेगा। बेंजोइल परोक्साइड लेते हैं हम इसमें, ठीक है, बेंजोइल परोक्साइड पकड़ लेते हैं, बेंजोइल परोक्साइड, आपको परोक्साइड लेनी पड़ेगा यहाँ पे, बिना परोक्साइड के ये रिएक्शन नहीं होती है। मैकेनिज्म पढ़ के देख लेंगे जिसको एक बार और। देखो ये मेरे पास परोक्साइड है, ओके। तो ये एंटी मार्कोनिक एफ नियम आपसे ये कहता है कि भैया इस नियम के अनुसार, क्योंकि प्रोडक्ट दो बनेंगे मेरे पास, ठीक है, एक मेन प्रोडक्ट होगा और एक हमारा कैसा होगा बेटे साइड प्रोडक्ट होगा, चेक कर लेंगे एक बार कौन सा होगा। तो इस नियम के अनुसार परोक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि असमित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में असमित एल्कीन पर HBr का योग किया जाए तो ऋण आयन उस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, और धनायन जो होता है उस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब लगा लो, ठीक उल्टा हो गया, पहले Br को मैंने यहाँ जोड़ा था, अब Br को मैं यहाँ जोड़ जाऊँ, आप भी खुद बना कर ले सकते हो। तो मेरे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आगा मेरे पास Br। तो बेटे ये क्या है मेरे पास, 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या है मेरे पास ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके सर, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, कैसा प्रोडक्ट है अपना, ये मेन प्रोडक्ट है। एंटी मार्कोनिक एफ नियम में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट है, इसकी थ्योरी आप खुद लिखोगे। और दूसरा प्रोडक्ट साइड वाला ही बनता है, इस बार मार्कोनिक एफ नियम पीछे रह गए, एंटी मार्कोनिक एफ नियम आगे निकल गया। दूसरा नियम मेरे पास ये वाला सेम, यहाँ पे Br जोड़ दो और ये आ जाएगा मेरे पास CH3। तो ये बना मेरे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है भाई, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया मेरे पास। और ये क्या बना मेरे पास, 90% प्रोडक्ट बनता है ये वाला, और ये बनता है मेरे पास बेटे साइड प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट। और साइड प्रोडक्ट जो है मेरे पास कितने परसेंट बना है, ये बना है 10%। कितने परसेंट बन गया बेटे मेरे पास, ये 10% बन गया। ओके, थ्योरी खुद लिखना। एक बार और बोल रहा हूँ कि इस नियम के अनुसार परोक्साइड की उपस्थिति में असमित एल्कीन पर HBr का योग किया जाए तो ऋण आयन जो होता है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, और धनायन जो होता है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है।
ओके, लिख लोगे थ्योरी, जो मैंने बोला वो थ्योरी लिखो। यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ होता है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि दोनों आइसोमर में से, ध्यान देना बेटे मैं लिखा रहा हूँ लाइन, दोनों आइसोमर में से, ओके, दोनों आइसोमर में से, दोनों आइसोमर में से, ठीक है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है भैया वो अधिक मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा में बनता है, ओके, अधिक मात्रा में बनता है। थ्योरी खुद लिखना बढ़िया करके, दोनों आइसोमर में से 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या बनता, अधिक मात्रा में बनता, ठीक है। दोनों आइसोमर में से 1 ब्रोमो प्रोपेन अधिक मात्रा में बनता, अतः मुख्य उत्पाद यानी कि अतः मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, अतः मेन प्रोडक्ट कौन सा बेटे, जरा मुझे बता दो, मेन प्रोडक्ट कौन सा है मेरे पास, मेन प्रोडक्ट है मेरे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। अब बात ये आती है इसकी मैकेनिज्म कैसे करोगे आप, इसकी मैकेनिज्म करनी है हमें, ठीक है भाई। मैकेनिज्म सर बड़ी इजी है, कुछ नहीं है सर मैकेनिज्म में, बच्चों वाली मैकेनिज्म है जिसको सुन के देख के बड़ा डर लगता है। तो भैया ये अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में होती है, ध्यान देना, यह है अभिक्रिया जो होती है वो निम्नलिखित पदों में होती है, यानी कि यह अभिक्रिया निम्नलिखित स्टेप में होती है, ओके, यानी कि निम्नलिखित स्टेप में क्या होती है, निम्नलिखित स्टेप में संपन्न होती है, संपन्न होती है। देखते हैं वो स्टेप कौन कौन से हैं। ये अभिक्रिया निम्नलिखित स्टेप में संपन्न होती है, ओके सर, कौन कौन से स्टेप हैं आप बताओ जरा, सच से करके बता, मैं तो देखो फिर जरा पहला स्टेप देख लेते हैं हम। स्टेप फर्स्ट चेक करो क्या होता है मेरे पास, स्टेप फर्स्ट में कुछ नहीं है, जो मेरे पास परोक्साइड होता है, क्या होता है बेटे, परोक्साइड जो होता है मेरे पास, ठीक है, परोक्साइड अपघटित होकर, ओके, जरा ध्यान देना लाइन पे, परोक्साइड अपघटित होकर, बेटे बोर्ड पे देखो ठीक से, परोक्साइड अपघटित होकर क्या बनाता है मेरे पास, एल्कोक्सी, क्या बनाता है, एल्कोक्सी, हाँ सर ठीक है, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनाता है, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनाता है, लाइन पे ध्यान देना, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनाता है, क्या बात है सर, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनाता है सर, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था, पता नहीं था तभी तो पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो, मेरे पास क्या है, आर ओ भैया ओ सिंगल बॉन्ड फिर ओ, यह है मेरे पास परोक्साइड, क्या है मेरे पास बेटे, ये परोक्साइड है, ये यानी कि यह है परोक्साइड, ध्यान देना, परोक्साइड है मेरे पास ये, ठीक है। जब क्रिया करवाओगे तो ये बनेगा 2RO, ठीक है, यानी कि बन गया मेरे पास एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, क्या बना ये, एल्कोक्सी, क्या नाम है बेटा इसका, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, ध्यान देना, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। इसकी जो क्रिया विधि है वो काय पर आधारित है, ध्यान देना, यानी कि जो मार्कोनी कैफ नियम था उसकी जो क्रिया विधि थी वो काय पर आधारित थी, कार्बोनियम आयन पर आधारित थी, और इसकी क्रिया विधि काय पर है, फ्री रेडिकल पर आधारित है, बिल्कुल सटीक अनुमान है, एकदम करेक्ट, ठीक है, बन गया मेरे पास एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप की मैं बात करूं सर, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बड़ा डर लग रहा है, अबे डरने की क्या बात है, सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है बेटे, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ओके सर, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, क्या बात है सर, कहाँ से ला इतनी खतरनाक लैंग्वेज ये, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना दें तो सर बना दो, तो 2R मेरे पास कितना है, O है, और भैया ये क्रिया करेगा HBr के साथ, बनाओ जरा फ्री रेडिकल, कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना है, 2R O और इसके साथ में H जोड़ देना है और बना देना है हमें फ्री रेडिकल Br अलग कर देना है, ठीक है, ये बन गया मेरे पास Br। पर ध्यान देना भैया, फ्री रेडिकल जब भी बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, ध्यान देना, फ्री रेडिकल बनाने की सिर्फ एक ही मेथड होता है, सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं डालोगे तब तक फ्री रेडिकल आपका बनकर तैयार नहीं होने वाला, ठीक है। तो 2R मेरे पास बन गया, 2ROH प्लस मेरे पास आ गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। जब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया मेरे पास, तो अब भैया स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड तो आग लगाने वाला स्टेप है। ये आग लगाने वाला क्यों, क्योंकि भैया 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसमें 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ओके सर, 1 डिग्री फ्री रेडिकल तथा 2 डिग्री, इसको मैं इरेज कर दूं, उतार लिया होगा आप लोगों ने, ना उतारा हो तो जबरदस्ती उतार लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे कर दे रहा हूं मैं इरेज इसको, क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा है, ओके सर, हाँ ओके सर। अब देखो जरा ध्यान से बेटे, 1 डिग्री फ्री रेडिकल तथा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, ओके सर, फ्री रेडिकल बनता है, क्या बात है सर, बना दो सर जरा आज, अरे तो बना के तो दिखाएंगे यार, घबराओ मत। मेरे पास क्या CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड मेरे पास कितना है, CH2 है, ठीक है भैया। अब कौन आ गया यहाँ से, ब्रोमीन फ्री रेडिकल आ गया, चलो साहब ब्रोमीन फ्री रेडिकल आ गया, आने के बाद धुआं निकाल देगा, धुआं ऐसा निकालेगा, देखो ये जो मेरे पास Br होगा, ये जो Br होगा उसको मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, यानी कि CH3 CH और ये भैया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और मेरे पास क्या बन गया, CH2 फ्री रेडिकल, इसका नाम है 1 डिग्री फ्री
फ्री रेडिकल क्या बनाया बेटे मैंने, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाया। हाँ सर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना दिया आपने। इसी प्रकार से मैं भैया 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी बना दूंगा, पर वो कहाँ बनाऊंगा, मैं यहाँ बनाऊंगा। ठीक है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर से ब्रोमीन आगा मेरे पास, अब बन जाएगा मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब बन गया मेरे पास फ्री रेडिकल CH2, और ये जुड़ गया मेरे पास बेटे Br, ये बन गया मेरे पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ओके 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। यानी कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है भैया वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से, 1 डिग्री फ्री रेडिकल से कैसा होता है, अधिक स्टेबल होता है। कैसा होता है बेटे, अधिक स्टेबल होता है, यानी कि मोर स्टेबल होता। अब इसका मतलब समझ में आया क्या है, इसका मतलब समझ में आया कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा मुख्य उत्पाद है, यानी कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट होना चाहिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यानी कि मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, मेन प्रोडक्ट होगा हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। हाँ सर 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। ध्यान देना, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, थ्री होता है। ओके, अब मेरे पास भैया स्टेप कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, स्टेप 4 में इसका करते हैं खात्मा। स्टेप 4 में क्या करते हैं, इसका खात्मा करते हैं। यानी कि भैया हमारा जो होता मेन प्रोडक्ट, यानी कि मेन प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या नाम है अपने मेन प्रोडक्ट का, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। ओके सर, कितनी इजी चीज़ बना दी आपने, बन जाता है। चलो साहब कैसे बनेगा हमारा, अब हमारा जो कैसे बनता है वो चेक कर लेते हैं। इसको मैं अलग हटाता हूँ। अब भैया अपनी जो मेन रिएक्शन मेन है, यानी कि हमारा कौन सा ये आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है बेटे, और यह है मेरे पास CH2, और यह है मेरे पास Br, है ना, प्लस HBr का मैं योग करवा दे रहा हूँ इस पर अगेन फिर से एक बार और। तो बेटे मेरे पास जो ये वाला जो H होगा ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दें इसको, हाँ सर कर दो ऐड इसको। तो रिश्ता बड़ी छोटी पड़ रही है, ठीक है कर रहा हूँ। देखो मैं CH3 ये मैंने ऐड कर दिया CH2, ठीक है, और ये मेरे पास बन गया बेटे फिर से CH2, और ये बन गया मेरे पास Br। जगह नहीं बची मेरे पास बिल्कुल भी। ठीक है, चलो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं इसके। तो मेरे पास देखो ये वाला जो H है वो यहाँ ऐड कर दूंगा मैं, तो CH3 CH, ठीक है बेटे, CH ये आ गया मेरे पास CH2, फिर से मेरे पास CH2, मेरे पास क्या आ गया, Br आ गया मेरे पास। तो ये बन गया मेरे पास 1 ब्रोमो, क्या बना बेटे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये अपना मेन प्रोपेन, ये अपना मेन प्रोडक्ट है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये है अपना मेन प्रोडक्ट। ध्यान देना बेटे, मेन प्रोडक्ट है ये, 90% बनता है। और यहाँ से जो मेरे पास Br होगा वो मेरे पास फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहीं से आप इसका साइड प्रोडक्ट भी बना सकते हो, लेकिन भैया हमारा मेन प्रोडक्ट से काम चल जाएगा, इसके अलावा हमें कुछ भी इसमें नहीं बनाना है। यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन मेरे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट बना दिया। और अगर चाहते हो तो साइड प्रोडक्ट में ले लेना आप, कौन सा वाला, ये चलो मैं बना ही दे रहा हूँ साइड प्रोडक्ट भी, क्योंकि वो भी हमारा यहाँ पे काम में आएगा। तो CH3 CH, ये CH3 CH मेरे पास क्या है, ये आएगा 1 डिग्री, ये मेरे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और वो 2 डिग्री है। तो CH3 ये मेरे पास Br ऐसे रहेगा। ठीक है, और ये है मेरे पास CH2, ठीक है, प्लस के फिर से HBr का मैंने योग करवाया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा इस टाइम बेटे, इस टाइम मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर ये यहाँ बन जाएगा मेरे पास CH3, ध्यान देना लाइन पे, CH Br, ओके सर, और ये बन गया मेरे पास CH3, और यहाँ से भैया ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो जाएगा। ये है मेरे पास कौन सा बेटे, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, लिख लेना आप साइड में। और नीचे है मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है मेरे पास, साइड प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये है, ये हमारा कौन सा बनेगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा। और इस तरह से एंटी मार्कोनिक एफ नियम और मार्कोनिक एफ नियम दोनों की मैंने क्या करवा दी, क्रियाविधि करवा दी। फोकस करना बढ़िया करके, क्योंकि पेपर में दोनों के दोनों मोस्ट हैं। अब इसका मेरे पास 3 नंबर हो गया। पहला पढ़ाया मैंने हेलोजनीकरण, फिर दूसरा पढ़ा यानी कि हाइड्रोजनीकरण, फिर हेलोजनीकरण, और तीसरा मेरे पास एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। अब थर्ड नंबर पर पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद करवाता हूँ फिर। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन, बड़ा जरूरी है। देखो मैं डाल देता हूँ हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। चौथा नंबर मेरे पास आ जाता है बेटे ये। 4th नंबर मेरे पास आ गया ऑक्सीडेशन, क्या आ गया मेरे पास,
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है यार, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा सर, इतना मोस्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन? हाँ यार बहुत मोस्ट है। तो देखो एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ध्यान देना लाइन में बेटे, एल्कीन का ऑक्सीडेशन जो है हम, यानी कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, निम्न प्रकार से करते हैं, निम्न प्रकार से करते हैं, निम्न प्रकार से करते हैं। बड़ा इजी है, कुछ ना है, सिंपल से कहानी है। ठीक है, बस छोटा छोटा पॉइंट है, आराम से कवर कर लोगे। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन निम्न प्रकार से करते हैं। तो पहला नंबर मेरे पास आता है इसका, ध्यान देना 3 नंबर आते हैं इसके। पहला होता है हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है सर, हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा बेटा दूसरा कौन सा होता है? एपोक्सीलेशन होता है। ठीक है, एपोक्सीलेशन हो गया हमारा। ठीक है भाई। अच्छा थर्ड नंबर कौन सा था सर? ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। ठीक है बेटे, ओजोनोलाइसिस। 3 नंबर हो गए हमारे। ठीक है, और भी 1-2 प्रकार का होता है, लेकिन बड़ा जरूरी है हाइड्रोक्सिलेशन, एपोक्सिलेशन और ओजोनोलाइसिस, तीनों मोस्ट टॉपिक है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं डाल देता हूँ हेडिंग। पहला नंबर मेरे पास क्या भैया? हाइड्रोक्सिलेशन। क्या नंबर है मेरे पास? हाइड्रोक्सिलेशन। ओके सर, हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ाओ सर, क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएक्शन दूंगा, थ्योरी बना लेना आप अपने आप। मेरे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, H2O के साथ कर दो क्या बेटे? इसका ऑक्सीकरण करवा दो। और वो भी क्या होता है मेरे पास? वो भी यहाँ पर लगा जो होता है, वो लगा होता है 1% KMnO4। क्या लगा होता है? 1% पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान देना, 1% पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसको बोलते हैं हम बेयर रिजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? बेयर रिजेंट। ठीक है, बेयर रिजेंट बोला जाता है इसको। ठीक है सर, बेयर रिजेंट। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे जरा, बेयर रिजेंट। ठीक है बेटे, बेयर रिजेंट लगा दिया मैंने, बेयर रिजेंट। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास? एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। अब क्या बनाऊंगा? देखो देखो मेरे पास एक ओ ये वाला, एक एच ये वाला, मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा इन सबको, CH2OH फिर CH2OH। ठीक है, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है बेटे इसका? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ओके, तो आप खुद लिख लेना, आपको क्या लिखना है इसमें एपोक्सिलेशन में कि भैया एल्कीन का यानी कि एथीन का ऑक्सीकरण। ध्यान देना लाइन में बेटा, मैं लिख रहा हूँ देखो, एथीन का, किसका बेटे? एथीन का ऑक्सीडेशन, एथीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेयर रिजेंट, बेयर रिजेंट। ठीक है, बेयर रिजेंट की उपस्थिति में करने पर, उपस्थिति में क्या करने पर बेटे? बेयर रिजेंट की उपस्थिति में करने पर, उपस्थिति में करने पर क्या बनता है? करने पर एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। ओके सर, ओके सर, बन गया। ठीक है, तो पहला नंबर मेरे पास ये हो गया हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा सेकंड नंबर कौन सा था? एपोक्सिलेशन। ठीक है, मैं सेकंड नंबर भी लिख रहा हूँ उसका सर, लिख के दिखाओ, आज डरो मत बेटे। सेकंड नंबर मेरे पास आ गया एपोक्सिलेशन। एपोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? एपोक्सी कंपाउंड बनेंगे। एपोक्सिलेशन का मतलब क्या है? एपोक्सी कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 पकड़ लूँ और प्लस में क्या कर दूँ? इसका ऑक्सीडेशन कर दूँ, तो भैया मेरे पास क्या बनेगा? ठीक है, एपोक्सी एथेन बनता है, एपोक्सी एथेन बनता है। कुछ इस टाइप से मेरे पास यहाँ कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम क्या है? एपोक्सी एथेन। क्या नाम है बेटे इसका? एपोक्सी एथेन। ठीक है सर, एपोक्सी एथेन बन जाता है, बन गया एपोक्सी एथेन। और प्रेजेंट क्या होता है बेटे? प्रेजेंट होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। और 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर ये रिएक्शन करवाओगे तो हमारा बनता है एपोक्सी एथेन। ना समझ में आया? आ जाएगा समझ में, डरो मत, धीरे से देखो। एथीन का ऑक्सीडेशन, किसका बेटे? एथीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे, एथीन का ऑक्सीडेशन सिल्वर की उपस्थिति में करने पर, की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है बेटे? उपस्थिति में करने पर, सिल्वर की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है मेरे पास? एपोक्सी एथेन बनता है, एपोक्सी एथेन बनता है। ठीक है सर, एपोक्सी एथेन बनता है। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, एपोक्सी एथेन बनता है। लाइन पे ध्यान देना, हो गए 2। तो क्या इस या बोल देंगे इस अभिक्रिया को हम एपोक्सिलेशन कहते हैं, ये भी ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि भैया जहाँ रिएक्शन आ जाती है वहाँ थ्योरी मायने नहीं रखती है। ध्यान देना, क्योंकि टीचर खाली रिएक्शन देखता है, थ्योरी आपकी नहीं पढ़ेगा, इतना टाइम उनके पास होता नहीं है थ्योरी पढ़ने का। बस डायरेक्टली अपनी मेन फोकस अपना रिएक्शन पर रखो, और रिएक्शन सही है तो समझ लो उसकी थ्योरी तो आप खुद भी लिख दोगे बना बना के यार। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तेजी से, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? चलो साहब मैं हटाता हूँ इसको। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, पर घबराओ मत, एक वीडियो में सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज फाइनल कर देंगे आज इस चीज़ की। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेकर उतारो बढ़िया करके इसको।
और बढ़िया जगह पढ़ो, क्योंकि पेपरों का टाइम अब बचा नहीं है इतना कि भाई आप रुक रुक के पढ़ो, रेगुलर पढ़ते रहो आप, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे पास थर्ड नंबर आता है ओजोनोलाइसिस। क्या आता है मेरे पास? ओजोनोलाइसिस, ठीक है सर, ओजोनोलाइसिस। देखते हैं सर ये भी क्या होने वाला है, इसके साथ भी क्या करते हो आप। ओजोनोलाइसिस कुछ नहीं करना है हमें कि भैया सिंपल सी बात है, एथीन जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है बेटे? जब एथीन जो होता है वो किसके साथ क्रिया करता है? जब एथीन जो होता है वो ओजोन के साथ क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनता है। मैं लिखने वाला हूं इस लाइन को। जब एथीन जो होता है, यानी कि जब एल्कीन, यानी कि जब एथीन किसके साथ क्रिया करता है? ओजोन के साथ। किसके साथ बेटे? ओजोन के साथ। जब एथीन ओजोन के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। ओजोन के साथ क्रिया करता है, ध्यान देना, क्रिया करता है, तो भैया ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है, ठीक है, ओजोनाइड बनता है। इसमें एल्किन का डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे करके देखो, इसमें भैया एल्किन का डबल बॉन्ड क्या होता है? बिल्कुल क्रेक हो जाता है, बिल्कुल डर के मारे टूट जाता है। कैसे टूटता है वो देखो, CH2, फिर मेरे पास CH2, और इस ओजोन ने फांस लिया, इससे उल्टा करके इस ओजोन ने बुरी तरह से इसको क्या कर लिया बेटे? फांस लिया, ठीक है नहीं, ऐसा बन गया, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या हो गया बेटे मेरे पास? ओजोनाइड बन गया मेरे पास। ध्यान देना, इस ओजोनाइड में मेरे पास डबल बॉन्ड यानी कि एथीन का डबल बॉन्ड क्रेक हो जाता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है तुम्हारे पास? टूट जाता है। इस लाइन पे ध्यान देना बेटे, ठीक है, यानी कि एथीन में सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड। एथीन में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड दोनों क्या होते हैं? टूट जाते हैं, दोनों टूट जाते हैं। ध्यान देना बेटे, टूट जाते हैं। और एक खास बात बताऊं क्या होती है, इसमें जो होता है ना परऑक्साइड ग्रुप होता है। क्या होता है? इसमें परऑक्साइड ग्रुप होता है जो कि विस्फोटक होता है, और इसी वजह से ये कभी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। यानी कि ओजोनाइड में, किसमें बेटे? ओजोनाइड में परऑक्साइड ग्रुप होता है, परऑक्साइड ग्रुप होता है। ध्यान देना, ओजोनाइड में परऑक्साइड ग्रुप होता है, याद कर लो ठीक से, ओजोनाइड में परऑक्साइड ग्रुप होता है। अरे क्या बात है यार, ओजोनाइड में परऑक्साइड ग्रुप होता है, और जो ये परऑक्साइड ग्रुप होता है ना भैया, ये विस्फोटक होता है। यह ग्रुप कैसे होता है? यह ग्रुप जो होता है वो विस्फोटक होता है। यह ग्रुप कैसे होता है? विस्फोटक होता है। ओके सर, यह ग्रुप विस्फोटक होता है, क्या बात है सर, विस्फोटक होता है। हाँ यार, विस्फोटक होता है कि पाई बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं। ओजोनाइड में परऑक्साइड ग्रुप होता है, ये ग्रुप विस्फोटक होता है, जिस कारण जो मेरे पास ओजोनाइड होता है, जिस कारण ये जो ओजोनाइड है, क्या बेटा, ये ओजोनाइड जो होता है ये ओजोन का फॉर्मूला है O3, जिस कारण ओजोनाइड फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ओके, नहीं पाया जाता है। बहुत ज़रूरी रिएक्शन है ये। हो गया मेरे पास ओजोनोलाइसिस। हो जाएगा यार, क्या जाएगा बेटे? हो जाएगा याद। ये बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल बहुत छोटी सी रिएक्शन है, आराम से कर लोगे इसको कवर, ठीक है। तो मेरे पास पहला नंबर हो गया हाइड्रोजनीकरण। क्या हो गया बेटे मेरे पास? हाइड्रोजनीकरण हो गया। दूसरा हेलोजनीकरण हो गया। फिर मेरे पास हो गया एसिड हैलाइड का योग हो गया। थर्ड नंबर मेरे पास आएगा, फोर्थ नंबर आता ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के भी इतने सारे पार्ट्स हैं। अगर आप ओजोनाइड की भी रिएक्शन पढ़ना चाहते हो, ध्यान देना, ओजोनाइड की भी कुछ रिएक्शन होती है कि ओजोनाइड के अपचयन पर हमेशा जो होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप बनता है, ठीक है, और वो कंपाउंड बनते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है मेरे पास? प्रेजेंट होता है। इस लाइन पे ध्यान देना है बेटे, ठीक है। ओजोनाइड के अपचयन पर कर दें एक दो रिएक्शन ओजोनाइड की, पक्का सोच लो जरा। चलो यार कर दे रहे हैं, एक रिएक्शन कर दे रहा हूँ मैं, देखो ओजोनाइड की समझ जाओगे जिससे। देखो बेटे पहले नंबर में लिख रहा हूँ इसका, ओजोनाइड जो होता है ना, ओजोनाइड यानी कि ओजोनाइड के अपचयन पर, ओजोनाइड के अपचयन पर, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप बनता है। कार्बोनिल क्या बनता है बेटे? ग्रुप बनता है, कार्बोनिल ग्रुप बनता है। ध्यान देना लाइन पे, कार्बोनिल ग्रुप बनता है। ओजोनाइड के अपचयन पर कार्बोनिल ग्रुप बनता है जो भिन्न भिन्न कार्बोनिल उत्पाद बनाता है, कार्बोनिल उत्पाद बनाता है, ठीक है बेटे, कार्बोनिल उत्पाद बनाता है। चलो बनाए फिर देखो जरा, पहली रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी चेक कर लेते हैं एक बार। पहली रिएक्शन देखो, ये मेरे पास ओजोनाइड है, ठीक है भाई, ओजोनाइड मैंने बना दिया, ओजोनाइड मैंने बना दिया यहीं पर, ठीक है, CH2, और फिर मेरे पास क्या? CH2, ठीक है भाई, मैंने ओजोनाइड बना दिया है। ध्यान देना, ऐसे बनेगा ओजोनाइड। अब चेंज टू देखो, कुछ नहीं करना है, H2O के साथ इसकी क्रिया करवा दो। किसके साथ में बेटे? H2O के साथ में इसकी क्रिया करवा दो, ठीक है, करवा दें इसकी क्रिया। देखो क्या बनेगा, यहाँ से CH2O बाहर हो जाएगा, और वो भी दो अणु, वो भी कितने अणु? दो अणु, 2CH2O बाहर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बाहर हो जाएगा हमारा यहाँ से। इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। और प्लस क्या बाहर होगा सर?
एक चीज बाहर और होती है, एक चीज बाहर होती है, देखो ये वाला और H2O, H2O2, तभी तो बोला था इसके अंदर पेरोक्साइड ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या होता है, पेरोक्साइड ग्रुप होता है, जो कि विस्फोटक होता है और ये जिसकी वजह से फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड को आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से भी 2HCHO, 2HCHO, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर मेरे पास आ गया, देखो H2 और PT द्वारा अपचयन करने पर, द्वारा अपचयन करने पर, अपचयन करने पर देखते हैं क्या बनता है, अपचयन करने पर इसको भी देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक है बेटे, तो मेरे पास चेंज टू लगा दे रहा हूं मैं H2 और भैया प्लेटिनम मेरे पास उत्प्रेरक रहेगा इस टाइम में, और देखते हैं क्या बनेगा, O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे भैया दोनों के दोनों एक पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, दोनों के दोनों टूट के अलग हो जाते हैं। तो अब देखो वही कहानी, CH2O बाहर कर दो, यहाँ से भी CH2O बाहर कर दो, यानी कि 2SCHO मेरे पास क्या हो गया बेटे, बाहर हो गया, और मेरे पास आ जाएगा H2 और एक O, क्या बना, ये भी मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना बेटे मेरे पास, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ये भी मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हो जाती हैं एल्कीन की, जो कि आपको पेपर में पास करवाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है भैया। मार्कोनिक एफनियम और एंटी मार्कोनिक एफनियम दोनों के दोनों पढ़ लो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।